मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले किसे पुकारती है? मित्रों, मनुष्य जब जन्म लेता है उसी क्षण उसके मृत्यु का समय भी निर्धारित हो जाता है। ये जीवन जितना रहस्यमय है उतना ही निश्चित भी, और इस सत्य से कोई बच नहीं सकता। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि मृत्यु केवल अंत नहीं है, बल्कि एक नया द्वार है, एक ऐसा द्वार जिसके पार आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जिसने धर्म का मार्ग अपनाया उसके लिए ये यात्रा प्रकाशमय होती है, और जिसने पाप का साथ दिया उसके लिए ये अंधकार से भरी हुई। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है, जब आत्मा इस अंधकार में प्रवेश करती है, जब वो पहली बार भय और अकेलेपन को महसूस करती है, तब वो किसे पुकारती है? क्या वो पुकार किसी तक पहुंचती है? क्या कोई उसकी सहायता कर पाता है? आज की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में हम उसी रहस्य को उजागर करेंगे। एक ऐसा रहस्य जो हर मनुष्य के जीवन से जुड़ा है, लेकिन जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मित्रों, इस गहन कथा में डूबने से पहले आपसे एक विनम्र आग्रह है। इस ज्ञान को पूर्ण रूप से ग्रहण करें, क्योंकि कहा गया है कि आधा ज्ञान केवल भ्रम पैदा करता है। तो आइए शुरू करते हैं इस रहस्यमय यात्रा को। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर में धर्मराज नाम का एक व्यक्ति रहता था। नाम उसका धर्मराज था, अर्थात धर्म का पालन करने वाला। लेकिन उसके नाम और उसके कर्मों में आकाश पाताल का अंतर था। बाहरी रूप से वो अत्यंत धार्मिक दिखाई देता था। प्रतिदिन मंदिर जाता, माथे पर तिलक लगाता, दान करता, और लोग उसे एक पुण्यात्मा मानते। लेकिन उसके भीतर छुपा हुआ था लोभ, स्वार्थ और पाप। वो निर्धनों का धन हड़प लेता, व्यापार में छल करता और दूसरों की पीड़ा पर हंसता। उसके लिए धर्म केवल दिखावा था, एक मुखौटा। समय बीतता गया, वो वृद्ध हुआ, लेकिन उसका लोभ और अहंकार और भी बढ़ता गया। फिर एक रात जब वो अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में था, अचानक एक तीव्र पीड़ा ने उसके हृदय को जकड़ लिया। कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें टूट गईं, आंखें खुली रह गईं और शरीर निस्तेज होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। लेकिन उसी क्षण कुछ और हुआ। धर्मराज ने देखा उसका शरीर तो बिस्तर पर पड़ा है, और उसके चारों ओर उसके परिजन विलाप कर रहे हैं। उसकी पत्नी रो रही है, बच्चे चीख रहे हैं, लेकिन वो स्वयं उस शरीर से अलग खड़ा है। उसने चीख कर कहा, मैं यहां हूं, मैं जीवित हूं। पर कोई उसे सुन नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसे समझ आया, ये मृत्यु है। अब उसकी वास्तविक यात्रा शुरू हो चुकी थी। एक ऐसी यात्रा जिसमें धन, परिवार, प्रतिष्ठा कुछ भी साथ नहीं जाने वाला था। केवल उसके कर्म ही उसके साथ थे। चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। जहां अभी घर का शोर था, वहां अब गहरा सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे वो सन्नाटा अंधकार में बदल गया। उसके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई। वो शून्य में लटकता हुआ महसूस करने लगा। चारों ओर काली हवाएं बहने लगीं। कहीं किसी अनजान प्राणी की हंसी, तो कहीं किसी की करुण पुकार। आत्मा कांप उठी। ये मैं कहां आ गया? उसने डरते हुए कहा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, अंधकार और गहरा होता गया। उसे महसूस हुआ कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसे पकड़ने वाला है। उसका भय अब चरम पर था। तभी अचानक वातावरण बदल गया। तेज गर्जना, बिजली की चमक और धरती का कंपन। उसने दूर देखा, दो विशाल परछाइयां उसकी ओर बढ़ रही थीं। जैसे जैसे वो पास आईं, उसका भय और बढ़ता गया। वे साधारण प्राणी नहीं थे। उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं, दांत लोहे जैसे नुकीले, हाथों में पाश और गदा। वे थे यमदूत। धर्मराज चीख उठा, तुम कौन हो? मुझे कहां ले जा रहे हो? मैं निर्दोष हूं। लेकिन उसकी आवाज का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, हे आत्मा, तेरा समय समाप्त हो चुका है। अब तुझे न्याय के लिए चलना होगा। एक यमदूत ने अपना पाश उठाया और वो चमकता हुआ फंदा उसकी ओर बढ़ा। आत्मा तड़प उठी, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर जाना चाहता हूं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भय और पीड़ा से कांपती हुई उस आत्मा के भीतर से अचानक एक पुकार निकली। एक ऐसी पुकार जो हर मनुष्य के भीतर गहराई से बसी होती है। मां, मां, तुम कहां हो? मुझे बचा लो, मैं बहुत डर रहा हूं, मुझे अपनी गोद में छिपा लो। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले अपनी मां को पुकारती है, क्योंकि जन्म से लेकर जीवन के हर संकट तक मां ही वो पहला और अंतिम सहारा होती है, जिसकी गोद में हर भय शांत हो जाता है। लेकिन उस समय न मां सुन पाती है, न कोई और यहीं से शुरू होती है आत्मा की वो यात्रा, जहां हर कदम पर केवल कर्म ही उसका मार्ग तय करते हैं। मां की गोद वही स्थान है जहां एक बच्चा स्वयं को सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करता है,
और जब आत्मा मृत्यु के बाद अंधकार में प्रवेश करती है, तब उसका पहला सहारा, उसकी पहली स्मृति मां ही होती है। धर्मराज की आंखों के सामने उसकी मां की छवि उभर आई, वही मां जिसने उसे बचपन में अपनी गोद में झुलाया था, रातों को जाग जाग कर उसे दूध पिलाया था, हर आंसू पहुंचा था, हर दर्द अपने अंदर समेट लिया था। आत्मा चीख चीख कर पुकार उठी, मां, तुम तो कहती थी कि हमेशा मेरे साथ रहोगी, आज मैं अकेला हूं, मुझे बचा लो। लेकिन मित्रों, यमदूतों की उस दुनिया में ना कोई मां थी, ना कोई पिता। मां का शरीर तो अभी भी उसी संसार में था जहां वो अपने बेटे के निर्जीव शरीर के पास रो रही थी। वो आत्मा को ना देख सकती थी, ना सुन सकती थी। आत्मा ने चारों ओर देखा, सिर्फ अंधकार। मां की गोद अब केवल एक स्मृति थी, एक अधूरा सपना। तभी एक यमदूत कठोर स्वर में बोला, हे आत्मा, तेरी मां ने तुझे जन्म दिया था, पर मृत्यु के बाद कोई मां अपने पुत्र को नहीं बचा सकती। यहां केवल तेरे कर्म ही तेरे साथ होंगे। ये सुनकर आत्मा सिसक पड़ी। आंसू अदृश्य थे, पर पीड़ा अथाह। अब उसके भीतर अगली आशा जागी। उसने उस व्यक्ति को याद किया जिसने उसे जीवन में संभाला था, जिसके कंधों पर बैठकर उसने दुनिया देखी थी। उसकी आंखों के सामने पिता की छवि उभरी। कांपती आवाज में आत्मा पुकार उठी, पिताजी, पिताजी, आप कहां हैं? मुझे इस अंधकार से निकालिए, अपने हाथ बढ़ाइए, मुझे थाम लीजिए। उसे बचपन की हर याद आने लगी। जब वो गिरा था, पिता ने उठाया था। जब वो डरा था, पिता ने साहस दिया था। जब वो भटका था, पिता ने राह दिखाई थी। आज जब वो इस अनंत अंधकार में भटक रहा था, उसे लगा पिता अवश्य आएंगे, उसे बचाएंगे। लेकिन चारों ओर फिर वही सन्नाटा। पिता का शरीर भी उसी संसार में था जहां परिवार शोक में डूबा था, और यहां आत्मा अकेली थी। पिता की छवि भी धीरे धीरे धुंधली हो गई। आत्मा चीख उठी, क्या मेरे पिता भी मेरी सहायता नहीं कर सकते? क्या मैं सचमुच अकेला हूं? तभी यमदूतों की गूंजती हुई आवाज आई, हे आत्मा, माता पिता तुझे जीवन का मार्ग दिखाते हैं, पर मृत्यु के मार्ग पर तेरा साथ नहीं दे सकते। ये मार्ग केवल तेरे कर्मों का है। अब आत्मा पूरी तरह टूट चुकी थी। मां की पुकार मौन हो गई, पिता की पुकार भी अनसुनी रह गई। अब उसके पास केवल एक अंतिम सहारा बचा था। उसने कांपते हुए पुकारा, हे मेरे पुण्य कर्म, अब तुम ही मेरी रक्षा करो, मुझे इस अंधकार से मुक्त करो। और तभी एक अद्भुत दृश्य उसके सामने प्रकट हुआ। उसके जीवन के सारे कर्म आकार लेने लगे। जहां उसने किसी भूखे को भोजन कराया था, वहां से एक हल्की सी रोशनी उसके पास आई। जहां उसने सत्य का साथ दिया था, वहां से एक छोटी सी ज्योति प्रकट हुई। जहां उसने किसी दुखी का सहारा बना था, वहां से एक किरण चमकी। लेकिन यह सब बहुत छोटा था, बहुत कमजोर। और तभी उसके पाप भी प्रकट होने लगे। जहां उसने छल किया था, वहां से अंधकार का एक राक्षस निकला। जहां उसने लालच में किसी का अधिकार छीना था, वहां से भयावह आकृति उभरी। जहां उसने झूठ बोला था, वहां से काली धुंध फैल गई। वे सब मिलकर उसे घेरने लगे। उनकी संख्या अधिक थी, उनका रूप भयानक, और वे उसके छोटे छोटे पुण्यों की रोशनी को निगलने लगे। आत्मा चीत्कार कर उठी, हे मेरे पुण्य कर्म, तुम इतने दुर्बल क्यों हो? मैंने तुम्हें जीवन भर क्यों नहीं बढ़ाया? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी यमदूतों की गूंजती हुई आवाज आई, हे आत्मा, मृत्यु के बाद तू मां को पुकारती है, फिर पिता को, और अंत में अपने कर्मों को, पर यहां केवल कर्म ही तेरे साथ होते हैं, और तेरे पुण्य दुर्बल हैं, पाप भारी। अब तुझे यमराज के दरबार चलना होगा, जहां तेरा न्याय होगा। ये सुनकर आत्मा विलाप करने लगी, हाय, मैंने जीवन भर धन कमाया, पाप किए, धर्म को अनदेखा किया। काश मैंने सत्य का साथ दिया होता, काश मैंने दया की होती। आज मैं बिल्कुल अकेला हूं। तभी एक यमदूत गरज उठा, अब ना तेरा कोई सहारा है, ना तेरा कोई उद्धारक। तेरे सामने केवल एक ही मार्ग है, न्याय का। आत्मा कांपते हुए बोली, मुझे थोड़ा समय और दो, मैं अपने पाप सुधारना चाहता हूं। लेकिन यमदूत हंस पड़े, समय तुझे जीवन में दिया गया था, अब केवल न्याय होगा। अब आत्मा के पास कुछ नहीं बचा था, न मां, न पिता, न परिवार, केवल उसके कर्म और उसका पश्चाताप। मित्रों, यही वो सत्य है जो गरुड़ पुराण हमें सिखाता है। धन, वैभव, संबंध सब यही रह जाते हैं, साथ जाता है तो केवल आपका कर्म। इसलिए जीवन रहते हुए ही सत्य, दया और धर्म का मार्ग अपनाइए, क्योंकि अंत में यही आपका एकमात्र सहारा बनता है। और यदि ये प्रस्तुति आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए, ताकि ये ज्ञान केवल आपके पास ना रहकर औरों का मार्ग भी प्रकाशित करे।